हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी बीए बीकॉम जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है उसमें जो माइनर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट जो राष्ट्र गौरव है वो पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये आप चाहे बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, सेकेंड सेमेस्टर में तो ये आपको पेपर देना कंपलसरी है। ठीक है, आप डेट देख लीजिए आपका कब एग्जाम है। ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर में है तो ये माइनर सब्जेक्ट है, ये पेपर सबको देना है। कोर्स कोड आप देख सकते हैं HND 100। ठीक है, वीडियो का ये पार्ट 2, इससे भी पहले एक पार्ट 1 इसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो आ चुका है, प्लेलिस्ट में हमारे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। कुछ और हमसे की क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन बोला गया प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे। फर्स्ट ऑप्शन 100, सेकंड 16, थर्ड असमित और मतलब इनफाइनाइट, और इसका गो ऑप्शन है वो है 4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी ख करेक्ट है 16। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वैदिक काल में अधिकतर राज्यों में राजतंत्र प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर ए अनिश्चित, बी बिल्कुल नहीं, सी सत्य और डी आपका है असत्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी गो करेक्ट है सत्य। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य के परामर्शदाता निम्न में से संबंधित नहीं थे। बिंदुसार, चाणक्य, कौटिल्य और इसका लास्ट ऑप्शन है विष्णुगुप्त। तो इसका तीसरे का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिंदुसार, एक क्या है करेक्ट है, ये संबंधित नहीं है, चंद्रगुप्त के परामर्शदाता नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन काल में राजसत्ता का प्रभुत्व स्थापित करने हेतु यज्ञ प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 अश्वमेध, बी वैदिक और सी सनातन, डी सामान्य पूजा एवं यज्ञ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है अश्वमेध। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्वायत्त शासी संस्थाएं सभा और संगतियों पर निर्भर थी। असत्य, अनिश्चित, सत्य और असीमित। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सी करेक्ट है सत्य। समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। क्वेश्चन नंबर 6 है, समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी राजन का चुनाव ये करेक्ट है, बाकी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं, समिति का वर्णन निम्न में नहीं हुआ। फर्स्ट ऋग्वेद, सेकंड अर्थवेद और थर्ड ऑप्शन है छांदोग्योपनिषद निषद और घो है महाभारत। तो समिति का वर्णन निम्न में से नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है महाभारत। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन काल में ग्राम स्वायत्त इकाई के रूप से विकसित हुए थे। फर्स्ट ऑप्शन असत्य, सेकेंड नगर से संपर्क था, गौ राजा द्वारा शासित नहीं था और ऑप्शन नंबर डी इसका है सत्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सत्य करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन काल में राजा के सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्राचीन काल में राजा के सहयोगी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है अनेक दरबारी अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 10, मंत्री में स्वर प्रमुख होते थे। मंत्री में स्वर प्रमुख होते थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है राजपुरोहित। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्राचीन भारत में महाजनपदों का अस्तित्व कब दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट ऑप्शन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही आपको प्राचीन भारत में महाजनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है, 6ठी शताब्दी से पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शासन व्यवस्था की इकाई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है निगम। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने गणराज्य थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 16। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट है प्रजापति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, गणराज्यों में शासन व्यवस्था के संचालन हेतु कौन सी संस्था है गणराज्यों में।
तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है, मंत्री परिषद। देखिए क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 ये आया हुआ है DDU और SU में। क्वेश्चन नंबर 16, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ग कणाद करेक्ट है। ठीक है, तो ये रहे आपका राष्ट्र गौरव का जो BSc BA BCom सेकेंड सेमेस्टर में है उनको ये पेपर देना कंपलसरी है और पास भी होना है। आपको वही 6 क्वेश्चन आएगा, आपका सब्जेक्टिव उसमें 3 क्वेश्चन करने होंगे और बाकी 40 क्वेश्चन MCQ आएगा 60 मार्क्स का। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।